Hello everyone and welcome to the Quant Felix. So today आज विल बी डूइंग UPPCS पेपर जो कि आज कंडक्ट हुआ है बाय आज आई मीन 12th ऑफ अक्टूबर. उसका सेकेंड पेपर दैट इज CSAT. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट. सो 46 was the first question of CSAT for quant or reasoning whatever you say. Now this is that 1 से 2 हुआ, 2 से 4 हुआ, 4 से 8 हुआ. सो ये क्लियरली दिख रहा है ट्वाइस हो रहा है. ठीक है, तो ट्वाइस हो रहा है मीन्स 2 टू द पावर समथिंग होना चाहिए. अब हमें मतलब 3 तो नहीं आना चाहिए, तो क्लियरली दिख रहा है हमें 96 जो है उसमें 3 आता है. सो 96 इज नॉट द आंसर. ओके, व्हाट शुड हैव बीन एक्चुअली ओवर हियर, यहाँ पे 64 इंटू 2 128 होना चाहिए था. सो 96 इज द आंसर. नेक्स्ट, ABC are employed to do a piece of work for 529. Okay, A and C are supposed to do 19/23 of the work. Okay, so A, B, C तीन लोग हैं. A और C ने मिलकर 19/23 यूनिट वर्क कर दिया. ठीक है, तो अगर हम टोटल 23 यूनिट वर्क ले लें तो B ने कितना किया, ये जो रिमेनिंग है टोटल 23 माइनस 19 4, तो 4/23. सो 4 यूनिट्स वर्क, 4/23 यूनिट्स वर्क B ने किया. नाउ अब टोटल अमाउंट गिवन इज 529, तो टोटल अमाउंट टोटल वर्क के लिए मिलेगा. सो 23 जो है 529 को करस्पॉन्ड करेगा. एंड ये तो हमें क्लियरली पता है कि ये इसका स्क्वायर है. सो 23 इंटू 23 इज 529. सो 4 को भी 23 से मल्टीप्लाई कर दो. सो 4 3 12, 4 2 8 9 92. 92 इज द आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द सेम प्रॉपर्टी एज ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स. ओके, सो 957 है, 777 है, 876 है. ठीक है, तो अगर केयरफुली नोटिस करो ये नंबर सारे 7 के राउंड ही होवर कर रहे हैं. तो 7 3 21 हो गया. ये भी अगर इसमें हम यहाँ से अगर हम एक इससे दे दें तो ये भी 7 7 7 21 सम हो गया. ठीक है, और यहाँ से अगर हम 2 इससे दे दें तो ये भी 7 7 7 तो 21 हो गया. तो सम ऑफ द डिजिट शुड बी 21. 9 9 9 नहीं है, 9 6 15 57 22 नहीं है. यहाँ पे अगर हम इसे 2 दे दें और 1 दे दें तो ये 7 हो जाएगा. तो यही है, तो 894 इज़ द आंसर. ओके, लास्ट वाला भी नहीं. नेक्स्ट, फ्रॉम द फॉलोइंग ऑल्टरनेटिव्स फाइंड द वन दैट डज नॉट बिलोंग टू द रेस्ट. ओके, सो DHG GFG. सो यहाँ पे देखो लास्ट डिजिट क्लियरली स्पॉट करो, GH कॉन्जिक्यूटिव है लेकिन G से S तक. ठीक है, सिमिलरली FG ABCDEFG. ठीक है, और यहाँ पे R और N हो रहा है, ये कॉन्जिक्यूटिव नहीं है, तो ये डज नॉट बिलोंग टू द सीरीज. की आंसर हो गया. तो ऐसे ही KL. नाउ क्वेश्चन नंबर 51 है, पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ ऑफ अ वुमेन सेड शी इज़ द ओनली डॉटर ऑफ माई मदर्स फादर. सो माई से स्टार्ट करते हैं. माई मदर्स फादर. ओके, क्या गिवन है, शी इज़ द ओनली डॉटर. सो ओनली डॉटर मीन्स दिस पर्टिकुलर पर्सन. ना हाउ इज़ द वुमेन रिलेटेड टू पर्सन इन द फोटोग्राफ. सो ये है फोटोग्राफ. सो वुमेन इन द फोटोग्राफ मतलब मेरी वो क्या हुई, मेरी वो माँ हुई. सो मदर. अब नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर एनी टू सेट्स A एंड B व्हाट डज दिस A माइनस B इक्वल टू. ठीक है, तो A और B दो सेट्स का इन्वॉल्वमेंट है एंड वी नो कि हो सकता है उसमें कुछ कॉमन भी हो. सो लेट्स टेक समथिंग कॉमन. तो ये हमारा यूनिवर्सल सेट हो गया, ये हो गया A, ये हो गया B. ओके, अब A में से A माइनस B वाला रीजन हटाना है. तो A माइनस B रीजन कौन सा हुआ, ये रीजन. ठीक है, अब A में से हमारा क्या है, A में से हमें ये रीजन हटा देना है. तो हमारे पास बचेगा क्या, A माइनस B का, एक सेकेंड लेट मी शेड इट. ठीक है, तो A में से हमें A माइनस B ये रीजन हटा देना है. तो ये जो हमारा A था, ये था हमारा A. ठीक है, इसमें से हमने ये रीजन हटा दिया, तो हमारे पास बचा कौन सा रीजन, हमारे पास बचा ये बीच वाला रीजन. एंड ये बीच वाला रीजन है क्या, ये बीच वाला रीजन है A और B का इंटरसेक्शन. सो A इंटरसेक्शन B इज द आंसर. सो ये होगा आंसर, ये गलत मार्क्ड है शायद. नेक्स्ट 53 358. सो 358 यहाँ पे 2 3 फिर 2 क्लियरली हमें दिख रहा है 358 2 का डिफरेंस, फिर 3 का डिफरेंस, फिर 8 से 10 2 का डिफरेंस, फिर 10 से 3 का डिफरेंस. तो 13 होना चाहिए. 13 इज द आंसर. नेक्स्ट, 280 मीटर लॉन्ग ट्रेन इज मूविंग एट 60 किलोमीटर पर आवर. द टाइम टेकन बाय ट्रेन टू क्रॉस 220 मीटर लॉन्ग टनल. ओके, तो सी इट इज़ काइंड ऑफ कंफ्यूजिंग लग रहा है, तो टनल की जगह प्लेटफॉर्म लिख लो. ठीक है, तो 220 मीटर प्लेटफॉर्म उसे कवर करना है, प्लस उसे खुद का डिस्टेंस ये 280 मीटर, वो खुद की ट्रेन जो है वो भी पास होगी 280 मीटर, प्लस ये जो टनल है वो भी उसे पास करना है. तो ये डिस्टेंस पूरा कवर करेगी और खुद का पूरा कवर करेगी. सो दिस एड्स अप टू 280 प्लस 220. सो दिस एड्स अप टू हाउ मच, 20 यहाँ दे दिया 300 गया 500, 500 डिवाइडेड बाई स्पीड इज 60. ओके, रिमेंबर ये मीटर में है, ये किलोमीटर पर आवर में. सो इसे हमें चेंज करना होगा 5/18 से मल्टीप्लाई करके. ठीक है, टू चेंज किलोमीटर पर आवर टू मीटर पर सेकेंड वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय 5/18. सो अभी कितना आएगा, 6 10 6 3 ये 10 30.
So 30 is the answer, 30 second. Okay. Next question. Pointing to a photograph, a man said, I have no brother and sister, but the father of that man is the son of my father. Okay. So photograph की बात हो रही है. I have no brother and sister, but the father of that man. Okay. So this that man is for the person in the photo. Okay. So photo. But the father of that man. So father of that man is the son of my father. So अगर हम यहाँ से बात करें, son of my father. So मेरे father का son means I myself, because मेरे कोई भाई बहन है नहीं, तो मेरे पापा का बेटा मैं ही हुआ क्योंकि मेरे कोई भाई बहन है नहीं, तो इट्स मी. ओके. फादर ऑफ दैट मैन. सो फादर ऑफ दैट मैन, आई हैव नो ब्रदर एंड सिस्टर बट द फादर ऑफ दैट मैन इज द सन ऑफ माई फादर. ओके. सन ऑफ माई फादर है. तो एक सेकेंड, लेट मी चेंज द कलर. ठीक है. सो एक मिनट से फिर से करते हैं. I myself got confused. ठीक है. I have no brother and sister, but the father of that man is the son of my father. Okay. So father of that man. So that man, father of that man is the son of my father. Okay. Son of my father. So मेरे पापा son. So this man. So ये जो man है, ये क्या हुआ फोटो में, ये man है, तो फोटो में ये इसका क्या हुआ, son हुआ. So his son is the answer. Okay. Next is two person A and B can together dig a trench in 8 hours while A can alone dig it in 12 hours. In how many hours B alone? So बहुत सिंपल हो गया. 1/8 minus 1/12, तो 24 कर देते हैं. तो 24 के लिए 3/24, 2/24, 1/24. 24 is the answer. Now 11 friends meet at a party. Each one shakes hand with each of the others. The number of possible handshakes is, okay. So 11 है and each handshake will involve how many people? 2 people. So 11 and combination of 2 people. So 11C2. So 11 into 2/2. So 11 का मल्टीपल आएगा. कोई ऑप्शन है? कोई नहीं, ऑप्शन नहीं है. मार के आगे बढ़ो, सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है. नेक्स्ट. एट प्रेजेंट द एज ऑफ द मदर्स एज इज 3 times the daughter's age. So mother is 3 times the daughter. After 12 years, so mother plus 12. The age of mother will be twice of a daughter. So age of mother will be twice of a daughter. So 2D plus 12. So m की जगह 3D रखो. 3D plus 12 equal to 2D plus 24. So D equal to 12. What's the age of the daughter? 12 answer. और कोई नहीं है ना. Now the numbers are in the ratio 3:5. Each number is increased by 10. The ratio becomes 5:7. Okay. So ये तो काफ़ी क्लीशे क्वेश्चन है. ठीक है. 3 से 5 2 का डिफरेंस, 5 से 7 2 का डिफरेंस. तो 2 का डिफरेंस है एंड 10 ईयर्स की बात हो रही है, तो 2/5. और ये क्या पूछा है? द नंबर्स आर. ओके. दो नंबर्स आर मतलब अगर हम इसकी बात करें और उसकी बात करें, सो 2/5 मीन्स 5 आना चाहिए. तो 5 into 3 कर दो, 3 into 5 15, 5 into 5 कर दो 25. ठीक है. तो ये तो हुआ क्लीशे तरीका भी सॉल्व करने का. ठीक है. इससे कुछ बढ़िया तरीके से करते हैं. देखो 10 से नंबर इंक्रीज़ हो गया. ठीक है. एंड बन गया 7. तो ये सारे ऑप्शन क्या है? ये सारे ऑप्शन ये हैं. अब इनमें अगर हम 10 इंक्रीज़ करें तो सेकेंड नंबर शुड बी मल्टीपल ऑफ 7. अगर हम 5 में 10 इंक्रीज़ करें तो 15, ये नहीं होगा. 30 में 10 इंक्रीज़ करें तो 40 नहीं होगा. 25 में 10 इंक्रीज़ करें 35 हो जाएगा. यही आंसर है. ठीक है. बिल्कुल सॉल्व करने की नीड नहीं थी इसे, बस इतना सोचना था कि ऑप्शंस को 10 इंक्रीज़ करा के 7 करें, तो तुरंत ये तो मतलब सेकेंडों में हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी एट 5% फॉर 3 years इज 1200. ओके. सो 3 साल के लिए 1200 मीन्स 1 साल के लिए 400. ठीक है. 1 साल के लिए 400. क्या क्वेश्चन पूछा है? फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द सेम सम फॉर द पीरियड ऑफ एट द सेम इंटरेस्ट रेट. ठीक है. तो 400 हुआ, तो 3 साल के लिए SI दिया है हमें, 3 साल के लिए CI पूछा है. ठीक है. तो ये SI क्या होगा? CI आई मीन 400 into 3 1200 प्लस थोड़ी छोटी वैल्यू, काफ़ी छोटी वैल्यू आएगी बिकॉज रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 5%. सो क्लियरली हमें ऑप्शन दिख रहा है 1 to 6 काफ़ी छोटा. सो यही आंसर हो जाएगा. ठीक है. अब ये तो हो गया जिससे काफ़ी कॉन्फिडेंस है अपने ऊपर वो करने के लिए. ठीक है. अब इसे नॉर्मल कैसे करें? देखो 400 है, ट्री डायग्राम से करेंगे. 400 है 3 years का. अब इस 400 पे 5% इंटरेस्ट मिलेगा, कितना हो जाएगा? 20. ये इधर भी कैरी फॉरवर्ड होगा. अब इस 20 पे 5% मिलेगा, कितना हो जाएगा? 10. तो 1 आ जाएगा. तो अब 1 यूनिट डिजिट में देख लो ना, बस यही ऑप्शन है. ऐड भी कर सकते हो 12 40 20 40 एंड 1261. तो ऐसे करके हो जाएगा. ये 20 भी तो आएगा. तो एनीवे मुझे बस यूनिट डिजिट दिखाना था कि 5 into 2 करके 1 आता, तो 1 एक ही ऑप्शन में था. बट उससे भी अच्छा तरीका था क्योंकि काफ़ी छोटी वैल्यू है, तो इसका मतलब ये 1200 के आसपास ही आंसर आएगा, थोड़ा सा ही ज़्यादा आएगा ये भी. सो एक ही ऑप्शन था. ये तो काफ़ी फार हो गया. मतलब 10% पे इतना इंटरेस्ट नहीं यील्ड हो, ये तो 5% है, काफ़ी छोटी वैल्यू है. ठीक है.
नेक्स्ट इज द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन, दिस इज अ लाइन विच मीट्स द एक्स एक्सिस। ओके, तो सी इसे सॉल्व करने की नीड नहीं है, ग्राफ है एक्स एक्सिस पे मीट कर रहा है, ठीक है, एक्स एक्सिस पे मीट कर रहा है मतलब कहीं भी सपोज यहाँ मीट करेगा, तो अगर एक्स एक्सिस पे मीट कर रहा है तो एक्स की वैल्यू कुछ होगी, लेकिन एक्स एक्सिस पे वाई की वैल्यू तो जीरो होती है, तो ये जीरो आना चाहिए, किसी भी ऑप्शन में वाई जीरो नहीं है, यही है, तो ये हो गया आंसर, ठीक है। नेक्स्ट इज इफ़ ऑल द साइड्स ऑफ पैराग्राम आर इक्वल, सो ऑल द साइड्स इक्वल है, तो ये ऑप्शन से ही गया, एंड वन एंगल इज राइट एंगल, एंड जैसे एक एंगल राइट एंगल हुआ ये स्क्वायर हो गया, बिकॉज सी हमें पता है कि अगर हम रोम्बस भी ले लें, रोम्बस ले लें, अगर ये एंगल 90 हो गया तो ये और ये बराबर होगा रोम्बस में, तो ये भी 90 हो जाएगा, एंड एज सुन एज ये 90 हुआ, वी नो कि इनका लीनियर का सम भी 90 होता है, तो ये 90, तो चारों 90 हो गए, तो इट हैज़ टू बी स्क्वायर। ना इफ़ संडे फॉल्स ऑन थर्ड डेट ऑफ द मंथ, ओके, सो 3 तारीख को संडे है, देन व्हाट डेट विल फॉल आफ्टर 3 days ऑफ फोर्थ वेंसडे। ओके, सो पहला वेंसडे कब आएगा, मंडे ट्यूसडे वेंसडे 3, तो 6th को आएगा पहला वेंसडे। अब फोर्थ वेंसडे, ये पहला वेंसडे हुआ, तो फोर्थ वेंसडे कब आएगा, 7 × 3 = 21, ठीक है, तो 21 डेज हम बढ़ा दें, तो 21 + 6 हो जाएगा 27। नाउ व्हाट डेट विल फॉल 3 days आफ्टर दिस, सो 3 days मीन 27 + 3 30 इज द आंसर। नाउ विच नंबर इज लाइक द गिवन नंबर, सो 363 489 579, कुछ ऐसा अच्छा पैटर्न दिख नहीं रहा है, लेकिन हमें पता है ये 3 का मल्टीपल है क्योंकि 336 है। अब इधर 8 4 12, सो ये भी 3 का मल्टीपल, अब 7 5 12 और ये भी 3 का मल्टीपल। अब ऑप्शंस देखते हैं, ये 8 1 9 9 और 2 11 नहीं है मल्टीपल, इधर 5 2 7 7 6 13 नहीं है मल्टीपल, इधर 7 4 11 12 है, ऑप्शन डी इज़ द आंसर। ये भी चेक कर लो, 8 2 10 1 13 नहीं है, तो ऑप्शन डी इज़ द आंसर। ओके, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाउ मेनी टाइम्स 4 to 6 PM दी हैंड्स आर एट राइट एंगल, सो सिंपल, ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, 6 hours का डिफरेंस है, तो 2 × 6 - 1 11 इज द आंसर। नेक्स्ट इज व्हाट विल बी द नंबर इन द सीरीज 48 24, सो ये तो क्लियरली दिख रहा है, इंटू पहले इंटू 1/2 हो रहा है, मतलब आधा हो रहा है, डिवाइड बाई 2 × 1/2 वॉट एवर इट इज, सो डिवाइड बाई 2, फिर ये इंटू 3 हो रहा है, सो डिवाइड बाई 2 × 3, फिर इसका आधा हुआ, और फिर इसका तिगुना हुआ, तो फिर इसका आधा होगा, सो 108 का आधा 54, 54 इज द आंसर। नेक्स्ट, दीपक सेड टू नितिन दैट द बॉय प्लेइंग विद द फुटबॉल इज द यंगर ऑफ द 2 brothers ऑफ द डॉटर्स ऑफ माई फादर्स वाइफ, ठीक है, तो दीपक ने नितिन से कहा, तो दैट बॉय विद द फुटबॉल इज यंगर ऑफ द 2 brothers ऑफ द डॉटर ऑफ माई फादर्स वाइफ। ओके, सो डॉटर ऑफ माई फादर्स वाइफ, सो दीपक ने बोला ये स्टेटमेंट, तो दीपक डॉटर ऑफ माई, मेरे पापा की बीवी की बेटी, सो शी इज़ माई बहन, शी इज़ माई सिस्टर, सो इफ आई राइट द डॉटर ओवर हियर, दैट बॉय प्लेइंग विद द फुटबॉल इज द यंगर ऑफ द 2 brothers ऑफ द डॉटर, सो ये डॉटर के ब्रदर्स हैं, सो वो दीपक का मतलब दीपक और डॉटर भी तो ब्रदर्स हुए, लाइक दीपक इज़ द ब्रदर ऑफ डॉटर, सो वो जो अगला पर्सन है, दैट सेकेंड बॉय इज ऑल्सो द ब्रदर ऑफ दिस डॉटर, सो अल्टीमेटली दीपक का भी तो ब्रदर ही होगा, सो दीपक इज द आंसर। नेक्स्ट, व्हाट इज द मिरर इमेज ऑफ द वॉच वॉज सीन, when the mirror image of the watch was seen it showed 3:15, what was the real time? Okay, so 3:15 means 3 और 4 के बीच में होगा, ओके, 3 और 4 के बीच में होगा। अब यहाँ पे अगर मिरर इमेज बनाएंगे तो वो एग्जैक्टली यहाँ पे बनेगा, बिकॉज हमें पता है ना, अगर ये ऐसे है तो इधर ऐसे बनेगा, तो वो 9 और 8 के बीच में होगा, कोई ऑप्शन है ही नहीं 9 8 के बीच में, ये आंसर हो गया पहला वाला। नेक्स्ट, अ नंबर इज डिवाइड बाई 84 एंड लीव्स अ रिमाइंडर 37, ओके, तो 37 तो इसमें दिमाग लगाना ही नहीं, तो मान लो 37 ने डिवाइड कर रहे हैं क्योंकि बड़ा है, तो सपोज 37 ने डिवाइड हो रहा है, ठीक है। नाउ इफ द नंबर इज डिवाइडेड बाय 12 द रिमाइंडर इज, सो इसको 12 से डिवाइड कर दो, सो इसमें तो 1 रिमाइंडर आएगा, 1 आंसर। नाउ इन द फॉलोइंग फिगर इफ ए बी पैरेलल सी डी फाइंड द वैल्यू ऑफ x डिग्री, सो इसे देयर आर मल्टीपल वेज ऑफ डूइंग इट, इसे यहाँ ज्वाइन कर दे अगर हम, ठीक है, तो सिंस बोथ आर पैरेलल, सो ये 50 तो ये भी 50, अब सम ऑफ 2 इंटीरियर एंगल्स इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल, सो x विल बी 50, ओके, और इफ़ यू वांट टू डू, ये 100 है तो ये 80 हो जाएगा, तो x 50 80, सो दिस हैज़ टू बी 50 अगेन, तो ईजी है। नेक्स्ट, अ रिटेलर बाइज अ रेडियो फॉर 225, हिज ओवरहेड एक्सपेंस आर 50, सो 225 है, 15 और लगाया तो ये हो गया 240, ही सेल्स इट फॉर 300, सो 300 का सेल कर रहा है, प्रॉफिट परसेंट पूछा है, तो सिंपली ये दिख रहा है हमें 645, सो 4 से 5 मीन्स क्लियरली 25% होगा, बिकॉज 5/4 क्या होता है, 5/4 1.25, सो 25% इज द आंसर। नाउ नेक्स्ट इज फाइंड द मिसिंग नंबर, अच्छा
तो 12 16 12 12 18 20, ठीक है। तो ये 156 हमें 144 के पास लग रहा है, तो 12 इंटू 12 करें तो 144 प्लस 12 गिव्स अस 156, 16 इंटू 12 गिव्स अस 192, 192 प्लस 5 गिव्स अस 197। सो सेम लॉजिक यहाँ भी लगेगा। सो ये हो जाएगा 360 प्लस x, अगर हम यहाँ x ले लें, इज इक्वल टू 366, तो 6 इज द आंसर, 6 आंसर। नाउ एट व्हाट एंगल द हैंड्स ऑफ द क्लॉक आर इंक्लाइंड व्हेन इट्स हाफ पास्ट 30। सो हाफ पास्ट 30 मीन्स 8:30 बज रहे हैं। सो सिंपल फॉर्मूला होता है 30 आवर माइनस 5.5 मिनट एंगल का। सो 30 इंटू 8 माइनस 5.5 इंटू 30, तो दिस इज़ 240 एंड दिस इज़ 15, 150 और 15 165, 165। सो दिस इज 75 डिग्री इज द आंसर। डन। व्हाट नंबर विल कम इन द प्लेस ऑफ 130 143 275 495? ओके, सो यहाँ तो हमें क्लियरली दिख रहा है 314 11 का मल्टीपल, 527 11 का मल्टीपल, 549 11 का मल्टीपल, हाँ 11 का मल्टीपल। तो लेट्स टेक द ऑप्शन ऑफ 11 का मल्टीपल। तो दिस इज 325 नहीं है, 639 नहीं है, 7 9 16 16 माइनस 2 नहीं है, 516 है। ऑप्शन सी इज द आंसर। ओके, नेक्स्ट, बिकॉज इसका डिफरेंस क्या, कुछ ऐसा कॉन्क्रीट आ नहीं रहा है, बिकॉज 143 220 टाइप्स आ रहा है, तो कुछ दो में हम डिफरेंस क्या ही पता चलेगा, तीसरा होता तो पता चलता, बट एनी वे। नाउ वॉकिंग एट द रेट ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर अ मैन कवर्स अ डिस्टेंस इन 2 आवर्स। ओके, सो हमें पता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम और डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ओके, अब यहाँ पे रनिंग एट स्पीड ऑफ 16.5 द मैन विल कवर द सेम डिस्टेंस। तो डिस्टेंस कांस्टेंट दिया है, सो हम लिख सकते हैं s1 इंटू t1 इज इक्वल टू s2 इंटू t2। सो स्पीड इन द फर्स्ट केस इज 4 एंड टाइम टेकन विल बी हाउ मच, 2 आवर्स 45 मिनट। सो 120 और 45 165। सेकेंड केस में स्पीड है 16.5, टाइम क्या है सपोज x, अब हमें पता है ये हो जाएगा 40, ये कट जाएगा तो x हो जाएगा 40, 40 इज द आंसर। नेक्स्ट, इन द फॉलोइंग टेबल व्हाट विल कम एट द प्लेस ऑफ x। सो ये x है, इसकी वैल्यू निकालनी है हमें, ठीक है। तो लेट्स सी, अभी तो ऐसा हमें कुछ दिख नहीं रहा है। सो अगर इफ़ हम ऐड करें यहाँ पे, अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें, पहले और दूसरे रो को, सो ये +1 है, ये +2 है, ये +1 है एंड ये -4 है। तो ओवरऑल इफ़ यू सी द रिजल्टेंट इज 0, मीन्स सम दोनों का 0 होगा, ठीक है। क्या किया मैंने मैंने मैनुअली बाकी लोगों की तरह ऐड नहीं किया, मैंने डिफरेंस निकाल दिया कि देखने के लिए कि सम बराबर आता है कि नहीं, ठीक है। तो हमें पता चला कि ये जो सेकंड वाला रो है वो फर्स्ट वाले से 1 ज़्यादा है, यहाँ पे 2 ज़्यादा है, यहाँ पे 1 ज़्यादा है, यहाँ 4 कम है। तो ओवरऑल क्या हुआ, 2 3 4, 4 - 4 0, तो दो डिफरेंस 0 आ गया, मीन्स दोनों का सम इक्वल है। अब ऐसे ही सेकंड और थर्ड में कंपेयर करो, ये ऊपर वाला 6 ज़्यादा है, ऊपर वाला 3 ज़्यादा है, ऊपर वाला 1 ज़्यादा है, अब यहाँ पे 10 कम है, तो 6 3 9 1 10, तो 10 - 10 0, अगेन द डिफरेंस इज सेम। तो दैट्स इट, हमें फिर वही करना है, डिफरेंस सेम करना है, ठीक है। यहाँ पे ये 3 ज़्यादा, यहाँ पे ये 6 ज़्यादा, यहाँ पे ये 6 कम, तो इसे 3 6 3 9 9 तो 3 कम होना पड़ेगा, तो यहाँ 3 कम होने के लिए 7 - 3 4, 4 इज़ द आंसर, ठीक है। मैनुअली प्लस भी कर सकते हो, बट एनी वे। नाउ ब्लिंक इज़ दिस, सो ग्रीन इज़ वॉट, सो बी हमें पता है 2 होता है तो 2, एल होता है 12, तो ख़त्म, बात हो गई, क्लियर हो गया। तो जी होता है 7 7 7 किसी ऑप्शन नहीं है, बी इज़ द आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, 0 4 18 48 100, ठीक है। तो डिफरेंस निकालते हैं, 4 14 30 52। सो ऐसा सच कुछ डिफरेंस दिख नहीं रहा है हमें, हाँ दिख रहा है, इंटू 2 नहीं ऐसा कुछ डिफरेंस दिख रहा है। डबल डिफरेंस देखते हैं, तो ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 22, बिग वो मिल गया हमें। डबल डिफरेंस AP में, सो 28 होगा, 28 मीन्स 5 to 7 180, सो 100 + 80 180, 180 शुड बी द आंसर। डन, ठीक है, सी सेट निकल गया। सो इफ़ द पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ सर्कल आर न्यूमेरिकली इक्वल, सो पेरीमीटर क्या होती है सर्कल की, 2πr, न्यूमेरिकली इक्वल है, इक्वल टू πr², तो पाई कैंसिल, r से r कैंसिल, r इक्वल टू 2, रेडियस 2 आंसर। नाउ द लीस्ट परफेक्ट स्क्वायर विच इज़ डिविजिबल बाय 3 4 5 6 8, ठीक है। तो देखो ऑप्शन देख के तुरंत ये क्लिक हो जाना चाहिए कि यहाँ पे 2 2 0 हैं, तो 100 मतलब 4 इंटू समथिंग होता है। अब हमें 8 से डिविजिबल करना है, तो हमें एक 2 और चाहिए होगा बाकी नंबर से, ठीक है। तो व्हाट आई एम सेइंग इज, थोड़ा डिटेल बताता हूँ। 900 है, 3600 है, 1200 है, 2500 है, ठीक है। पहली बात तो ये है ही नहीं वो परफेक्ट स्क्वायर, तो उसको हम हटा देते हैं, ठीक है। अब 100 क्या होता है, अगर इन नंबर्स को हम लिखें 100 × 9, 100 × 36, 100 × 12, 1200 की बात ही मत करो, वो परफेक्ट स्क्वायर है ही नहीं, ठीक है। एंड 2500, ये क्या होता है, 100 ×
25, ठीक है। अब 100 क्या होता है 4 इंटू 25, सो हम लिख दे 4 इंटू 25, छोड़ो इसे हम 9 लिखते हैं, ठीक है। इसको हम काट के 4 लिख देते हैं, इसको काट के 4 लिख देते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या है, मल्टीपल ऑफ 8, तो मल्टीपल ऑफ 8 होने के लिए हमें एक 2 चाहिए, इसमें तो हमें 2 मिलेगा नहीं, तो ये ऑप्शन गया, इसमें भी हमें 2 मिलेगा नहीं, तो ये ऑप्शन गया, एक ही ऑप्शन है 36 इज द आंसर, ऑप्शन बी, ठीक है ना। द एजेस ऑफ रवीश एंड शिखा आर इन द रेशियो 3:8, ओके, देयर एजेस विल बी 4:9, ओके। सो 3:8 है, सिंपल हमें दिख रहा है 3:8, डिफरेंस कितना है 5 का, अब क्या हो गया 4:9, डिफरेंस हो गया 5 का, तो सिंपल है 5 का डिफरेंस है, क्या क्वेश्चन है 6 ईयर हैंस, तो 6 ईयर हैंस की बात हो रही है, तो 6 डिफरेंस है सिंपल 5, सो 6 इंटू रवीश का पूछा है, तो 6 इंटू 3 18 इज द आंसर, ठीक है। जब भी ये डिफरेंस कॉमन, क्लीशे तरीका है करने का ऐसे क्वेश्चन, जो तो फॉलोइंग इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट, ओके। सो फिर हमें दिख रहा है KL OP VU तो उल्टा हो गया, तो ये ऑप्शन नहीं, यही आंसर है, इसमें RS हमें दिख रहा है, बाकी देखना ही नहीं कुछ। नेक्स्ट इज इफ 8th ऑफ द मंथ फॉल्स 3 days आफ्टर द संडे, व्हाट विल बी ऑन 17th ऑफ दैट मंथ, ओके। सो 8th जो है 3 day आफ्टर संडे, सो मंडे ट्यूसडे वेंसडे, सो 8 को जो है वेंसडे है ना, व्हाट विल बी 17, सो अगर हम इसमें 7 ऐड कर दें तो 15 को भी हो जाएगा वेंसडे, सो थर्सडे, 16 को थर्सडे, 17 को फ्राइडे, फ्राइडे इज द आंसर। नेक्स्ट 753, ठीक है, 753, 7 5 35, 6 5 तो नहीं हो रहा है कुछ, 6 5 30 हो रहा है, बिकॉज यहाँ 20 है, तो ये नहीं हो रहा है, ठीक है। 6 इंटू 5 करें 30, नहीं हो रहा है, ठीक है। 6 ये नहीं हो रहा है, गैस कुछ गलती है, मेरे से नहीं हो रहा है या कुछ गलती हो, वॉट एवर इट इज, ठीक है। नेक्स्ट इज 17 18 1 2 2 5, सो क्लियरली अभी तक तो स्पॉट करना चाहिए कि ये है स्क्वायर, ठीक है। किसका स्क्वायर है 12 और 25, तो 25 एंड हो रहा है, तो 5 12 को लिख सकते हैं हम 3 इंटू 4, सो 35 का स्क्वायर है, ये 35 का स्क्वायर है। एंड इफ़ यू केयरफुली ऑब्जर्व 17 प्लस 18 क्या होता है 35, सो ऐड करके स्क्वायर कर दो। सिमिलरली 14 इंटू 13 27 का स्क्वायर 729, सो 19 प्लस 4 23, अभी हमने 23 क्वेश्चन 1 में यूज़ किया था, तो 23 इंटू 23 529 इज द आंसर, तो एक क्वेश्चन को उसने 2 बार करा दिया। नेक्स्ट इज इन अ सर्टेन लैंग्वेज सिंपल इज रिटन एज, सो SIMPLEISPMEL, तो LEEL MPPM SI, तो दैट्स इट। देन LFWARE स्टैंड्स फॉर, सो पहला दूसरा एंटिटी चेंज करते जाओ, FLOWER फ्लावर, पुष्पा, सो फ्लावर, ठीक है, ऑप्शन डी इज द आंसर। नाउ द रेशियो ऑफ एंगल्स A and B ऑफ नॉन स्क्वायर रोम्बस ABCD इज 4:5, ओके। तो ये हम रोम्बस जॉइंट बनाते हैं, तो ABCD, ठीक है। A दिया है 4x, B दिया है 5x, ओके। अभी मैंने रोम्बस की प्रॉपर्टी बनाई थी कि जो लीनियर्स जो एडिशन साइड होते हैं उनके एंगल का सम 180 होता है, तो 4 + 5 कितना हो जाएगा 9, क्या गिवन है 9x, ठीक है। इनका सम 180, तो 9 = 180 मीन्स 1 = 20, अब 1 = 20 मीन्स 5 = 100 एंड 4 = 80। अब देन द एंगल C ऑपोजिट इक्वल होते हैं, सो ये 80 तो ये भी 80, तो 80 इज द आंसर। नाउ द लीनियर इक्वेशन 30x - 5y = -15, सॉरी 3x - 5y = -15 हैज़ हाउ मेनी सॉल्यूशन, तो यहाँ पे देखो इनफाइनाइट जाएगा, कैसे, क्योंकि हमें पता है y की वैल्यू कुछ आई, जैसे कि हम अगर यहाँ पे -3 ने 3 ले लें और x 0 ले लें, तो x 0 ले लें 3 ले लें, अब हम इसे बढ़ाते जाएँ इसे घटाते जाएँ, हमें सॉल्यूशन मिलता जाएगा, इसे घटाते जाए इसे बढ़ाते जाए, सॉल्यूशन मिलता जाएगा, जाता जाएगा, सो इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो गया। सो दैट्स इट, ये था। कितना टाइम लगा पता नहीं कितना लगा, बट एनीवे ईजी था, सो आई होप समझ में आ गया।